So our next topic in Java security is class loader. So first we all have to know what is class loader. Class loader in Java is a class which is used to load class files in Java. Java code is compiled into class file by Java's compiler and JVM execute Java program. By executing bytecodes written in class file, Java class loader is responsible for loading class files from the file system or network or any other source. इसका मतलब क्या है? हम लोग सभी को पता है कि जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम जावा में लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। तो जावा कंपाइलर मतलब जावा सी क्या करता है? ये सोर्स प्रोग्राम को पहले लोड करता है। कैसे लोड करता है? क्लास फाइल में लोड करता है, जिसे हम लोग डॉट क्लास फाइल कहते हैं। इसके बाद इसको बाइट कोड में रिप्रेजेंट करता है और बाइट कोड जो कि मशीन कोड नहीं है, फिर जावा इंटरप्रेटर उस बाइट कोड को मशीन कोड में रिप्रेजेंट करता है। तो इसको इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं जावा को टू स्टेज सिस्टम, मतलब दो स्टेज में जावा का कोड एग्जीक्यूट होता है। पहले तो सोर्स कोड को बाइट कोड में लिखना, लेकिन बाइट कोड मशीन कोड नहीं होता है, तो हम लोगों को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? जावा इंटरप्रेटर फिर वो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब हम लोग जावा कंपाइलर कोई भी एक सोर्स प्रोग्राम को लिखता है, उसके बाद जब भी JVM क्या करता है, उसको जब कंपाइल करता है तो जो डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है वो कहाँ पे जनरेट करता है, कैसे जनरेट होता है? उसको जनरेट करता है किसने? उसको जनरेट करता है क्लास लोडर। क्लास लोडर जावा क्लास में उस फाइल को जनरेट करता है। अब वन ऑफ द सेंट्रल टेनेट्स ऑफ जावा इज मेकिंग कोड ट्रूली मोबाइल। Every mobile code system requires the ability to load code from outside a system into the system dynamically. Java code is loaded either from disk or over the network by class loader. Java class loader architecture is complex, but it is a central security issue. अब मोबाइल कोड क्या होता है? मोबाइल कोड जो है वो हेटेरोजीनियस कलेक्शन है ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो ये कोड क्या होता है? डिफरेंट प्लेटफॉर्म में काम करता है। तो सपोज हम लोगों के पास एक रिमोट सिस्टम है, तो हम लोग इस कोड को क्या कर सकते हैं? मोबाइल कोड के मदद से हम लोग उसको लोकल सिस्टम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, देन लोकल सिस्टम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मीन्स ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म में काम करता है। तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जावा को क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं, क्योंकि जावा का जो प्रोग्राम रहता है वो हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म में रन करवा सकते हैं, इसीलिए जावा को हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। इसीलिए जावा में जो भी कोड हम लोग लिखते हैं उसमें मोबाइल कोड जनरेट होता है, जो कि हेटेरोजीनियस कोड रहता है, मतलब ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म में रन हो सकता है। एक ही कोड डिफरेंट मतलब कंप्यूटर्स में डिफरेंट प्लेटफॉर्म में रन हो जाता है। इसीलिए जावा को हम लोग क्या कहते हैं? टू स्टेज सिस्टम, या फिर जावा को हम लोग इसीलिए बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो एक किस तरह से रन करता है? पहले तो ये टू स्टेज सिस्टम में काम करता है। मीन्स जावा का सोर्स कोड को पहले हम लोगों को बाइट कोड में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जो किसके मदद से होता है? जो कि क्लास लोडर के मदद से होता है। फिर कहाँ पे जाता है? बाइट कोड मशीन कोड पे ट्रांसफर होता है जावा इंटरप्रेटर की मदद से। तो यही कॉन्सेप्ट है मोबाइल कोडिंग का। नेक्स्ट, रिकॉल दैट ऑल जावा ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू क्लास loader determines when and how classes can be added to running a Java environment. Part of their job to make sure important part of the Java runtime environment are not replaced by imposter code. तो ये जो एक प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, जब भी हम लोग कोई भी रिमोट सिस्टम से लोकल सिस्टम में एक जावा का प्रोग्राम को या फिर जावा का कोड को लाते हैं, तो ऐसे कभी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेट जो पार्टी नहीं है वो आके हम लोगों के कोड में कुछ दूसरा कोड इंसर्ट कर दिया या फिर कोड को रिप्लेस कर दिया। तो ये एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ जाता है इस जावा में। तो क्लास लोडर की मदद से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्लास लोडर की मदद से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे क्लास
लोडर काम करता है? क्लास लोडर एज ए गेट कीपर काम करता है। मीन्स जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम को या फिर कोई भी जावा कोड को सेंड कर रहे हैं, वो हम लोग जब रिसीव कर रहे हैं तो क्लास लोडर चेक करता है कि जो कोड हम लोग सेंड किए उसके बाद जो कोड रिसीव करे वो क्या सेम है। अगर सेम नहीं रहता है तो क्लास लोडर क्या करता है, इसको रिप्लेस कर लेता है सिक्योरिटी से। तो क्लास लोडर का मेन काम क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किसको, जावा कोड को। The fake security manager shown in figure must be disallowed from loading into Java environment and then replacing the real security manager. This is known as spoofing. अब समझना पड़ेगा कि spoofing क्या होता है। जब भी हम लोग जावा में कोई कोड को लिखते हैं, उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग वो कोड को कोई भी रिमोट सिस्टम से लोकल सिस्टम में ट्रांसफ़र किए, मीन्स डायनामिकली जब ट्रांसफ़र हुआ, जो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है उसमें क्या हो सकता है, मोबाइल कोड को पहले देखते हैं कि वो लोग पहले लाइन बाय लाइन एकदम कंपेयर कर लेते हैं कि जो कोड सेंड किया हुआ है वो सिमिलर है कि नहीं जो कोड रिसीव करे उससे। अगर वो सिमिलर नहीं रहता तो मोबाइल कोड जो आता है उसको क्या करता है, फेक सिक्योरिटी मैनेजर रिप्लेस कर देता है सिक्योरिटी मैनेजर में। मीन्स कहाँ पे जो फेक कोड है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग फिर रिप्लेस कर देंगे जो ओरिजिनल कोड है उसके साथ। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं क्लास स्पूपिंग। इन द अबव फिगर स्पूपिंग ऑकर्स व्हेन समवन और समथिंग प्रिटेंड टू बी समथिंग इट इज नॉट। In this figure, an external class has arrived from the internet and declared itself to be the security manager. तो इस फिगर में जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक एक्सटर्नल कोई भी कोड आ रहा है या फिर एक्सटर्नल कोई भी क्लास आ रहा है, वो डिक्लेयर कर रहा है कि वो ओरिजिनल है। लेकिन जावा जब कंपेयर कर रहा है तो जावा देख पा रहा है कि ये ओरिजिनल कोड नहीं है, ये रिप्लेस किया हुआ कोड है। तो वो क्या करता है, वो जो ओरिजिनल कोड है उसके साथ सिक्योरिटी मेंटेन करके रिप्लेस कर लेता है। तो यहाँ पे जो क्लास लोडर है वो एज ए गेट कीपर काम करता है। ओके, इन दिस फिगर एन एक्सटर्नल क्लास has arrived from internet and declared itself to be security manager in order to replace the real security manager. If external code were allowed to do this, Java security system would be trivial to break. तो जावा सिस्टम सिक्योरिटी क्या करता है, इसको ब्रेक कर लेता है, मीन्स इसको डिसअलाउ करता है कि ये ओरिजिनल कोड नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे डिसअलाउ करते हैं। क्लास लोडर परफॉर्म टू फंक्शन। क्लास लोडर में दो फंक्शन यूज़ किया जाता है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट व्हेन द JVM नीड टू लोड द बाइट कोड फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, इट आस्क्स अ क्लास लोडर टू फाइंड द बाइट कोड। तो जब हम लोग JVM क्या करता है, कोई भी कोड को हम लोग लोड करना चाहते हैं तो इसका बाइट कोड को फाइंड करना पड़ता है। तो क्लास को लोड करने के लिए क्लास लोडर क्या करता है, बाइट कोड को फाइंड करता है। Each class loader can use its own method for finding requested bytecode files. तो क्लास लोडर अपना जो मेथड रहता है उसके मदद से रिक्वेस्टेड बाइटकोड को फाइंड करता है। It can load them from the local disk, fetch them across the net user and protocol, or it can create the bytecode on the spot. The flexibility is not security problem as long as the class loader is trusted by the party who wrote the code that is being loaded. तो पहले क्या होता है, जब हम लोग एक प्रोग्राम को लिखे तो क्लास लोडर क्या करता है, उस प्रोग्राम को पहले लोड करता है, कैसे, डॉट क्लास फाइल में। फिर क्या करता है, जावा कंपाइलर मीन जावा सी इसको बाइट कोड में रिप्रेजेंट करता है। तो ये है पहला फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन में क्या करता है, ये डिफरेंट क्लासेस का नेम स्पेस को डिफाइन करता है। सो सेकेंड, क्लास लोडर डिफाइन द नेम स्पेस सीन बाय डिफरेंट क्लासेस एंड हाउ दोस नेम स्पेस रिलेटेड टू ईच अदर। तो बहुत सारा अगर नेम स्पेस है तो उसको क्लास लोडर क्या करते हैं, एक से दूसरा का कंपेयर करता है। उसके बाद नेम स्पेसेस आर subtle and security critical issues that we all have a lot more say about later. तो इसमें कुछ सिक्योरिटी इश्यूज रहता है। तो ये इसके प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जावा
सिक्योरिटी मैनेजर में हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं क्लास लोडर से, कि ये दूसरा जो नेम स्पेस है उसके साथ इसको कंपेयर करता है कि ये सेम है कि नहीं। सपोज तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट या फिर एक प्रोग्राम है, तो तुम चेक कर लोगे कि तुम्हारे पास जो सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, मीन्स सेकेंड में जो मोबाइल कोड आ रहा है वो क्या सेम है कि नहीं इस नेम स्पेस से। तो इसका एक हेडर रहता है, तो हम लोग हेडर को मैच करवा के देख लेते हैं कि आईपी स्पूफिंग का जो कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पे यूज़ किया जाता है, कि हेडर को मैच करके देख लेते हैं कि इसका नेम स्पेस या फिर इसका जो कोड है ये सेम है कि नहीं।